इस उम्मत को मोहब्बत का पैगाम दिया था। सहाबा ने मोहब्बत का पैगाम दिया था इस उम्मत को। ये उम्मत है क्या, हमारा सरमाया क्या है, हमारा गुरूर क्या है, हमारा घमंड क्या है, हमारा तकब्बुर क्या है, हमारी आराइश क्या है, हमारी ज़ेबाइश क्या है, सिर्फ एक ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमारे वजूद से हुजूर को खत्म कर दिया जाए फिर हम बचते ही नहीं है कहीं से। मेरे इमाम ने इसी तरफ तो इशारा किया था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बेअमल हैं, बदकार हैं, गुनहगार हैं, इसियाशार हैं, मगर नाज है अल्हम्दुलिल्लाह के मुस्तफ़ा के वफादार हैं हम। दामन में अल्लाह ने गौसे आजम का हाथ अता फरमाया है, दामन में अल्लाह ने पीराने पीर का दामन अता फरमाया है, हाथों में अल्लाह ने मुजाहिद मिल्लत का दामन अता फरमाया है। यही वो सरमाया है जो मरने की बाद भी हमारी आंखें चमकती रहेंगी। इसलिए गुजारिश है कि जलसा कराइए सलीके से जलसा, कभी भी तादाद की बुनियाद पर जलसे कभी कामयाब नहीं होते। चार लोग सुनने वाले हों, नबी की नात सुनकर के आंखों में चमक पैदा हो जाए, यही बहुत है हुजूर की नात के लिए। आइए एक बार और खुलूस व मोहब्बत के साथ कायनात की सबसे अजीम कोशिश करूंगा मैं कि 1 से 2 मिनट के अंदर में सबका नाम ले लेकर के उठाऊं, क्योंकि मेरी आदत और फितरत में नहीं है कि जबरन मैं सुनाऊं मैं आपको। हुजूर की बात होगी और बात कायनात के ताजदार की होगी, बात उस जात की होगी। एक बात थोड़ा सा और इको कम कर दें, बहुत अच्छा माइक है आपका, इको और थोड़ा सा कम कर दीजिए, आवाज साफ समझ में आ जाए बस। हमारे कारी साहब किबला हैं, हमारे हजरत हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने जो वक्त की जरूरत है सहाबाई किराम और अहले बैत की अजमतों के ताल्लुक से वो आपने सुनी है गुफ्तगू। यहाँ से कफील अंबर नातिया शायरी के हुदूद में दाखिल होता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक मुझे नात को पढ़ने की और आपको नात को सुनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम, रात की तन्हाइयों में कभी कभी बिस्तर पर जब आप सोइएगा, तन्हाई हो, कोई नहीं हो पूछने वाला, एक दिन कभी ऐसा कीजिएगा, बिस्तर के ऊपर में आपका सर हो तकिए के ऊपर में, आंखों को बंद कीजिएगा और कफील अंबर की एक बात को याद कीजिएगा कि अल्लाह ने हमें किस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। कभी नाज कीजिएगा, अपने आप पर प्यार आ जाएगा, आपको अपने आप पर रोना आ जाएगा। आपको मालूम है 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी थी। मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ मांगी कि अल्लाह महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दुआ मांगी कि मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी कि अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। जो मकाम अल्लाह ने मूसा को नहीं दिया इस तौर पर उम्मती का शरफ, वो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है। इमाम गजाली हर दिन 3 सजदा करते थे शुक्राने का। कितना सजदा दोस्तों को बताइएगा एक बात, और यहाँ से आगाज करूंगा मैं। कितना सजदा करते थे? 3 सजदा शुक्राने का करते थे। हजरत किसी ने पूछा इमाम गजाली से कि क्यों हर दिन 3 सजदा करते हैं? वो फरमाते हैं कि एक सजदा इसलिए करता हूँ, अल्लाह फरमाता है कुरान में फ़ाअलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, जब चाहता है, जिस तरह चाहता है वो करता है। चाहता है पूरब से सूरज निकालना, हर दिन पश्चिम में डुबा देता है। वक्त होता है फिर पश्चिम की कोख से अल्लाह चांद को निकालता है, उसमें रोशनी अता कर देता है। अल्लाह सितारों में चाशनी अता कर देता है। अल्लाह जब चाहता है बादल बरसा देता है, जमीन की कोख से पानी निकालता है, आसमान के बादलों से पानी बरसाता है। वो कादिर मुतलक है। कभी दरख्त में हरियाली देता है, कभी पत्तों को सुखा देता है, कभी पत्तों में फल अता करता है पेड़ों में, कभी फल को सुखा देता है। वो कादिर मुतलक है। इंसान की सांसों में सांसें अता करने वाला अल्लाह है। माँ के पेट में रिस्क देने वाला अल्लाह है। जब खाने के लिए इंसान सोच नहीं सकता, अल्लाह माँ की नस के जरिए बंदों को रिस्क अता फरमाता है, वो अल्लाह है। इमाम गजाली फरमाते अल्लाह कायनात को बना रहा था, अल्लाह चरिंदो परिंद को बना रहा था, शजरो हजर को बना रहा था, दरख्त को बना रहा था, दरख्त के पत्तों को बना रहा था, जानवरों को बना रहा था। अल्लाह चाहता मुझे गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता मुझे हैवान बना देता, अल्लाह चाहता मुझे किसी दरख्त का पत्ता बना देता, हवा चलती हिल उड़ करके कहीं और चला जाता। मगर उस रब का एहसान कि उसने मुझे इंसान बनाया है। एक सजदा इसलिए करता हूं कि अल्लाह ने मुझे जानवर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे इंसान बना करके पैदा फरमाया।
पूछा हुजूर दूसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 70 नबियों ने मेरे करीम आका की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए शुक्राने का सजदा करता हूँ। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? फरमाया तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो जरूर हैं, हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हुजूर का खाता भी हूँ, हुजूर का गाता भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कफील अंबर कहता है या रसूल अल्लाह, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो। शेर कफील अंबर पढ़ता है, आप सुन के बताइएगा। अगर नातिया शायरी सुनने का शऊर जानते हो तो सुनिए कि कहां तक शायरी पहुंचती है कि या रसूल अल्लाह, आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। उसको यहां रख दीजिए, मैं हूं उसके लिए। मुफ्ती साहब किबला जेल जा रहे थे, सलमान अजहरी साहब किबला। मैंने कॉल किया था, हजरत हालात कैसे हैं? हजरत ने कहा बाबू लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब के नशे की वजह से जेल जाते हैं। सलमान अजहरी को खुशी है कि वो चोरी की वजह से जेल नहीं जा रहा है, डकैती की वजह से जेल नहीं जा रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। दुनिया से सलमान अजहरी खत्म हो जाएगा, मगर सुन्नियों की जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा गूंजता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा सरमाया क्या है? नबी की मोहब्बत ही तो हमारी जिंदगी है। हा? ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इकबाल ने कहा था ये दुनिया में मौत, जो मौत लोग बेमौत मर रहे हैं दुनिया में, इकबाल ने कहा था कि ये कुछ नहीं है, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। अब आइए दो शेर नाते पाक का सुनिए, उसके बाद ये मद्दाह रसूल अनाम बड़ी अच्छी आवाज़ो अंदाज के मालिक फैजान निजामी साहब किबला को आप सुनेंगे। हजरत शेर देखिएगा, दुआएं चाहता हूँ माशफ साहब किबला, हजरत मौसैफ साहब किबला बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। एक शेर अब कफील अंबर आप तक पहुंचा रहा है, आप कफील अंबर तक पहुंचा दीजिएगा। मोहब्बतें आपकी समेट करके मैं मुल्क हिंदुस्तान का सफर करता हूँ। मैं देखिए कभी तादाद की बुनियाद पर नहीं, आप सुनेंगे जिस तरह से, जहां तक 5 लोग भी होंगे उसी तरह पढ़ूंगा जैसे लाखों के मजमे में पढ़ता हूँ। नात का शेर आपके लिए है और कफील अंबर आपके लिए है। सुनिए शेर आपके लिए, आप शेर के लिए है, मोहब्बतों के साथ सुन लीजिएगा। एक बार कह दे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके हर एक शख्स गवाही दे दे, कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अब शेर देखिए कि या रसूल अल्लाह किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कफील अंबर की हर बात याद रखिएगा इंशाअल्लाह। आप भूल जाएंगे आप कफील अंबर को, मगर बातें नहीं भूल पाइएगा आप। हुजूर की मोहब्बत की ऐसे बातें बता करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। जितने लोग हैं गौर से सुनिएगा। एक बात बताइए कि एक तरफ 313 लोग हों, एक तरफ 1000 लोग हों, गौर कीजिएगा इस बात पर। यहाँ से कफील अंबर शायरी का आगाज करता है। एक तरफ 313 लोग हैं, एक तरफ 1000 लोग हैं, एक तरफ भूख और प्यास है, ऐसी भूख और प्यास के 3 दिन से कुछ खाया नहीं। जिस खजूर की गुठली, जिस खजूर से सेहरी करते, उसी की गुठली से अफ्तार करते। एक तरफ सिकम शेर है, एक तरफ 3 तलवार है, एक तरफ हजारों तलवार हैं, एक तरफ घोड़े लाख हजारों हैं, एक तरफ चंद घोड़े हैं। किसी फौज का कमांडर कहे कि तलवार हाथ में नहीं है, जाओ तलवार के मुकाबले में लकड़ी लेकर के जाओ, जाहिरन दुनिया कहेगी या तो कमांडर पागल है, या फौज पागल है, या फौज का जनरल पागल है, या फौज के दरमियान लड़